फिस्कल डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट shows an excess of revenue expenditure of the government over revenue received, whereas fiscal deficit show the inflationary excess over total receipt and excluding borrowing। देखो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर शो करता है कि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैम? स्टेट द रिलेशन बिटवीन, मतलब दोनों का रिलेशन क्या है कि उनके दोनों का डिफरेंस बिटवीन रिलेशन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेट करेंगे हम दोनों को एक साथ। ठीक है मैम, मतलब इन दोनों में एक चीज में क्या क्या समानताएं हैं, कुछ इस टाइप से क्या मैम? सिमिलैरिटी नहीं बोला है बेटा, सिमिलैरिटी अलग होता है, रिलेट करने बोला है। रिलेट करने का मतलब है किस तरीके से पहचानोगे कि ये रेवेन्यू डेफिसिट है और ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। सिमिलैरिटी होता है मतलब दोनों सेम, दोनों के बीच का सेम चीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है अलग अलग। रिलेशनशिप का मतलब होता है आप उसको कैसे रिलेट करोगे कि ये इसके, आप अनन्या हो और प्रीति प्रीति है, ठीक है। ऐसा मतलब आप कैसे रिलेट करोगे इस टाइप से, ठीक है। तब अपन उन दोनों को देख के बोलेंगे कि अनन्या और प्रीति के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैसे ही सिमिलैरिटीज, अनन्या और प्रीति के बीच क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या क्या सेम चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज से रिलेट करते होंगे ना। कोई किसी कास्ट के बेस पर रिलेट करता है, कई जगह के बेस पर रिलेट करता है। कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अनन्या कौन, अनन्या तो बहुत सारी अनन्या हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर इसमें, हाउस नंबर इतने में रहती है, वो रिलेट करते हैं, तो वैसा रिलेट किया जाता है, ठीक है। ओके मैम। और मैम ये डिस्टिंग्विश का मतलब? डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंस, ठीक है मैम। ठीक है। Now revenue deficit show an excess of the revenue expenditure of a government over revenue receipt। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो एक्सेस होता है, ज्यादा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है ना गवर्नमेंट का, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट से, तब रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। समझ में आया? यस मैम। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब आप एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हो जितना आपका रेवेन्यू मतलब इनकम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो हम लोग कल पढ़े थे इस चीज को, अपन जो पढ़े थे, बस उसके रिलेट कर लो। और फिस्कल डिफिसिट क्या है? इन्फ्लेशनरी एक्सेस ओवर द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अपन यहाँ पे सारी चीजें लेंगे, इवन बोरोइंग भी लेंगे। बोरोइंग मतलब हमने किससे लेके रखा है पैसा, आपको सिर्फ पैसों से रिलेटेड। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये सिर्फ गुड्स इनकम सब आएगा इसमें, ठीक है। मतलब जो अपन डेली का जो खर्चे कर रहे हैं ना छोटे मोटे, वो भी आएगा। हो सकता है हम बार्टर सिस्टम में भी कोई चीज चलाते होंगे, गुड्स के बदले गुड्स दे रहे होंगे, ठीक है, इसके जगह पे वो दे रहे होंगे, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में कुछ ना कुछ खर्चा उसमें भी आ जाता है। लेकिन फिजिकल में सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड आता है, ओनली फाइनेंस, कि हम हमने कितना बोरोइंग किया है, उससे ज्यादा जो है हम क्या दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारा बोरोइंग ज्यादा है। जितना हम दे रहे हैं बोरोइंग, उससे ज्यादा हम बोरोइंग ले रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ fiscal deficit. Then after revenue deficit drawn attention to and reason for borrowing by the government, whereas fiscal deficit is an indicator of the credit need of the government। देखो जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू डेफिसिट, वो एक तरीके से क्या शो करता है कि आपने गवर्नमेंट के द्वारा कितना बोरोइंग, कितना जो है उधार लिया गया है, या फिर कितना अभी भी क्रेडिट मतलब चीजें हैं। और ये जो है ना क्रेडिट स्कोर दिखाता है फिजिकल डेफिसिट में, आपको क्रेडिट स्कोर दिखाता है कि गवर्नमेंट को और कितनी क्रेडिट की जरूरत है, ठीक है। मतलब उधारी की, उधार और कितना ली हुई है, या फिर कितना जरूरत है और कितना ले रही है, ये ऐसा प्रोसेसिंग में रहता है। गवर्नमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है ना, गवर्नमेंट हमेशा जो है चलते रहता है। तो जिसके कारण जो है हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि किस दिन गवर्नमेंट का सारा आंकड़ा जो रहेगा वो सेम रहेगा, कि जितना उसने दिया था उतना उतना वापस कर दिया। हो सकता है अभी प्रोसेसिंग में है, कुछ दे दिया है, देने वाला है। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से इंडिकेट करता है, क्रेडिट इंडिकेट करता है कि कितना उधार बचा हुआ है और जरूरत है। क्योंकि वो गवर्नमेंट और भी जगह पे क्रेडिट के लिए जो है अप्लाई करके रखती है ना, कि मेरे को इतना उधार पे गुड्स खरीदना है, इतना उधार पे मेरे को लोगों से पैसा लेना है, या फिर पैसा उनको देना है, इस टाइप से, ठीक है। राइट मैम। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई द टैक्स मल्टीपल इन द स्मॉलर इन एब्सोल्यूट वैल्यू देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीपल। एक्सप्लेन कीजिए कि टैक्स मल्टीपल इज स्मॉलर, मतलब जो टैक्स जो दे रहे हैं वो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। हाँ, एक तो देन स्मॉलर इज एब्सोल्यूट वैल्यू देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीपल। अच्छा, इसका मतलब बता रहा है कि हम गवर्नमेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई करे, किस तरीके से गुणा करे कि एक्सपेंडिचर करने से ज्यादा मेरे पास जो है टैक्स पेयर ज्यादा है। समझ में आया? मतलब टैक्स नो देने मैम। वाले मेरे पास ज्यादा है, टैक्स देने वाले मेरे पास कितने हैं कि उससे मल्टीप्लायर करके मैं एक्सपेंडिचर करूं। इट मीन्स कि मेरे पास इनकम कितने आ रहे हैं जिससे कि उतना गुणा करके ही मैं एक्सपेंडिचर करूं, एक्सपेंस करूं। नहीं समझ में आया? आगे आगे मैम, ये इनकम मतलब गवर्नमेंट को इनकम कितनी मतलब मिल रही है टैक्स के थ्रू कि वो मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करे लोगों के बीच में वापस से। लोगों के लिए एक्सपेंडिचर हाँ, मतलब जो है खर्च खर्चा करे, ठीक करे, है। वही तो रोड वो ब्रिज उनको जो वैल्यू भी। मांग रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट हाँ, वैल्यू मांग रहा है। तो अपन आंसर में पढ़ते क्या बता रहा है। इट इज राइटली ऑब्जर्व दैट द टैक्स मल्टीपल इज स्मॉलर, मतलब नहीं नहीं, स्मॉलर का मतलब होता है कम, ठीक है। स्मॉलर का मतलब हाँ, होता है छोटा छोटा। बोलते हैं, छोटा होता है लेकिन कम होना चाहिए, यहाँ पे लेसर होगा, लेसर होगा, कम, लेसर का मतलब कम होता है, स्मॉलर का मतलब छोटा होता है, हाँ वही तो। लेसन आना चाहिए कायदे से यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट मतलब समझ रही है कि कितना एब्सोल्यूट वैल्यू होगा जिससे कि गवर्नमेंट को कम कम टैक्स पेयर है। यहाँ पर टैक्स देने वाले कम है लेकिन एक्सपेंडिचर करने वाला ज्यादा है, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, तो आंसर में ये बता रहा है कि ये एकदम राइट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आती है लेकिन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व दैट द टैक्स मल्टीपल इज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट वैल्यू देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब देन गवर्नमेंट को इनकम कम मिल रही है, मतलब लोगों के थ्रू उनको जो हाँ इनकम आ रही है, टैक्स मिल हाँ रहा है, वो कम आ रही है, बट वो एक्सपेंड हाँ, वो ज्यादा कम कर रहा आ है। रही है, एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, हाँ। देन टैक्स मल्टीप्लायर कैसे बता रहा है, माइनस सी, वन माइनस माइनस सी, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे करता है, टैक्स मल्टीप्लायर कैसे करता है, माइनस सी डिवाइडेड बाय वन माइनस सी। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे मल्टीप्लाई करता है, वन माइनस वन बाई सी। अब अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या बता रहा है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अफेक्टेड द टोटल एक्सपेंडिचर वेयर इज टैक्स एंटर द मल्टीप्लायर प्रोसेस थ्रू देयर इम्पैक्ट ऑन डिस्पोजल इनकम विच इन्फ्लुएंस household consumption whereas is a part of expenditure। यस जब मैम। अपन टैक्स पे करते हैं ना, तो टैक्स पे वाले क्या करते हैं, देखो जब अपन टैक्स पे करते हैं हमारा एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। मैं सिंपल आम आदमी की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक हाँ टैक्स हाँ। पेयर होता है और एक टैक्स टेकर होता है, ठीक है। हम पे यस मैम। करते हैं और गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। हाँ। तो जब टैक्स हम जब पे करते हैं तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है ना, हमारे हाँ मैम है। खर्चे के साथ साथ, हमारा हाउस होल्ड खर्चे के साथ साथ हम एक्स्ट्रा जो है जो मेरा इनकम है उसमें से पैसा हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। दे Okay, रहे just हैं, wait. यस मैम। Wait, wait, हाँ। wait, wait. यस मैम। हम्म। तो यहाँ पे टैक्स जब पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन है, लेकिन वो हम तो एक्स्ट्रा जब बर्डन आता है तो हम उसको माइनस कर इंडिकेट करते हैं, एक माइनस इंडिकेट करेंगे ना। यस मैम। हाँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा बर्डन है, मेरे को एक्स्ट्रा जब पे करना है मेरा हाउस होल्ड के साथ साथ, तो मैं उसको माइनस इंडिकेट करूँ क्योंकि मेरे को पैसा पे करना है। तो मेरे लिए एक तरीके से वो नेगेटिव इंडिकेट करेगा, अरे पैसा देना है मेरे को गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्स को जो है उसने सी माना गया है, टैक्स को जो है उसने सी डिनोट किया है अपॉन मैम, वन माइनस सी। ये सी का मतलब टैक्स होगा मैम? हाँ, टैक्स का मतलब यहाँ पर सी। ओके मैम। टैक्स मेरे लिए एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट करती है हमारे लिए, जो टैक्स पेयर होती है, ठीक है। हाँ। तो हम उसको एक नेगेटिव में लेते तो माइनस सी करना है। वन माइनस वन बाई सी का मतलब होता है कि वन जो है मेरा इनकम है, ठीक है।
वन का मतलब होता है मेरा टोटल इनकम, टोटल इनकम में से मैंने टैक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट के लिए वन जो है वो भी क्या है, वन क्या है, उनके लिए क्या है, टैक्स आ रहा है एक तरीके से। नहीं नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर अलग चीज है। वन माइनस वन अपॉन सी, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट सी को कुछ अलग डिनोट किया है, कंजम्पशन होगा शायद, हाउस होल्ड कंजम्पशन वेयर इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। सी को टैक्स मल्टीप्लायर, तो सी तो जो है वो टैक्स डिनोट किया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सी को क्या माना है, बिकॉज वन अपॉन वन माइनस सी जो है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा, मैं इसको समझ कर ना तो बताती हूँ आपको, ठीक है। इसको बुक में भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि आप लोग के, whereas tax enter the multiplier process through their मैम impact on the social income, their influence the household consumption, where is the part of the expenditure. An increase in government expenditure. आई थिंक मैम ना कंज्यूम होगा, आप सही बोल रहे हैं। कंजम्पशन ही होगा मेरे को लग रहा है, हाँ कि हाँ हाँ। जितना इनकम हुआ है उसमें से जो है माइनस कर दिए कंजम्पशन, मतलब जितना कंज्यूम हुआ है या एक्सपेंस हुआ है, ठीक यस है। मैम। मतलब वन का मतलब होता है टोटल मेरा इनकम में से कितना कंज्यूम हुआ है, उसको माना गया कंजम्पशन, ठीक है। तो वन माइनस वन, वन वन अपॉन वन माइनस सी, ऐसे, ठीक है। मैं इसको और एक बार थोड़ा सा मैं देख के बताऊंगी, ठीक है, बाद में। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करना, होल्ड करना, मैं बाद में बताती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेप्ट। गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है और गवर्नमेंट डेप्ट क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब यहाँ पर होता है कि गवर्नमेंट ने जितना इनकम नहीं किया उससे ज्यादा एक्सपेंस किया, ठीक है, वो गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाता है। गवर्नमेंट डेब्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितने जगहों से उधार लेके बैठी हुई है। जैसे इंडिया कंट्री है, ये सिर्फ एक ही अपने ही सेल्फ लैंड नहीं है, वो बहुत सारी कंट्री के साथ डील करती है ना। तो जब बहुत सारी कंट्री के साथ डील करती है तो एट द टाइम कभी भी गवर्नमेंट एक ही बार में पेमेंट नहीं करती है ना। तो गवर्नमेंट यस जब मैम। पेमेंट नहीं करती है तो उसका डेप्थ बढ़ते जाता है। ओके, Yes, द ma'am. गवर्नमेंट डेफिसिट, हाँ, द गवर्नमेंट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट इज क्लोजली रिलेटेड। द गवर्नमेंट डेफिसिट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है। जितना मेरा इनकम हुआ मैंने उतना एक्सपेंडिचर किया, और अगर मेरा इनकम नहीं हुआ तो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया। इनकम मतलब एक मेरा कम हुआ, फ्लो का मतलब एक मतलब होता है कि फ्लो का मतलब होता है कि डेली चीज ये फ्लो होता है हमेशा। मतलब हाँ हाँ फ्लो का हाँ। मतलब क्या होता है कि फ्लो हो जाना, मतलब बहते रहना। ड्यूरिंग अ ड्यूरिंग अ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ड्यूरिंग द ओवर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी आपका फ्लो होता है उस टाइम पे, क्लियर है। मतलब यहाँ पे जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी रिसिप्ट आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। अगर इनकम नहीं भी आ रहा है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वो आपका डेफिसिट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अगर पैसा लेके रखती है ऑल ओवर कंट्री में, या फिर किसी और कंट्री के साथ अगर डेप्थ करके रखी हुई है, तो उसको गवर्नमेंट डेप्थ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बोला गया है बट इट इज एडेड टू स्टॉक डेप्थ, इसको स्टॉक डेप्थ भी किया गया है। इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बोरो ईयर आफ्टर ईयर, दिस इज द accumulation of debt. It implies the government has to pay the more and more way to or interest. This payment contribute to the debt. Thus deficit is the causes of effect of debt. ठीक है। आप एक सिंपल रिलेट कर लो ना, जैसे कि मान के चलो आप किसी महीने कम इनकम कर रहे हो, या जितना इनकम कर रहे हो उतने करो, लेकिन एक्सपेंडिचर उस महीने ज्यादा हो गया, तो आपका डेफिसिट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के से उधारी पे लिए हो, ये बैंक से ले रहे हो, किसी अपने रिश्तेदार से ले रहे हो, और हर महीने ले ही रहे हो, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा ही हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका बर्डन बढ़ जाएगा। आपको उसको इंटरेस्ट भी देना है, आपको उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देना है। तो इससे क्या होता है, आपकी उधारी बढ़ जाएगी ना।
तो वैसे ही सेम गवर्नमेंट के साथ भी होता है, गवर्नमेंट अपना डेली का जो एक्सपेंसेस है तो कर ही रही है, लेकिन अगर वो साथ में बहुत ज्यादा अगर किसी कंट्री से डेप्थ लिए जा रही है, पैसा लिए जा रही है, इंटरेस्ट के साथ पैसा लिए जा रही है, हर साल ईयर आफ्टर ईयर, मतलब 10 साल तक पूरा ऐसी कंटिन्यू कर रही है, तो क्या हो जाएगा, कंट्री को उसको पैसा उसको वापस करना पड़ेगा ना, नहीं तो कंट्री को इंसॉल्वेंट माना जाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान भी इधर उधर से बहुत जगह से पैसा लेके रखी हुई है, लेकिन अभी कुछ कंट्री उनको पैसा देने के लिए एकदम ना कर दी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर रही है, तो वो एक डेब्ट गवर्नमेंट में आ गई है। वैसे ही कुछ कुछ सालों पहले हमारी कंट्री भी ऐसे में ही थी, डेब्ट गवर्नमेंट में ही जी रही थी अपनी जो कंट्री है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है अदर कंट्री के ऊपर, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है, अगर हम ज्यादा किसी से पैसा लेंगे तो हमको उनको वापस भी करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, तो गवर्नमेंट डेब्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला, डज पब्लिक डेब्ट इम्पोज अ बर्डन, एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब इसमें बता रहा है क्या पब्लिक डेब्ट जो रहता है, क्या वो बर्डन गवर्नमेंट के लिए बर्डन बन जाती है? Public debt does not impose a burden all the time. Only the following situation it imposes a burden. When government sector to public debt, the government transfer the burden to reduce the consumption of future generation. Because the government may decided to pay off debt in future by rising tax. Okay, raising tax. Tax reduce the saving and capital formation and growth. Okay. Thus, the debt act as burden for future generation. Any debt that the owned to मैम foreigners. क्वेश्चन क्या पूछा है? एक मिनट बता रही हूँ मैं। हाँ Any debt that is owed to foreigners involve a burden since we have to send goods abroad corresponding to interest payment. अच्छा, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पब्लिक डेब्ट जो है गवर्नमेंट के लिए वो एक बर्डन है क्या, पूछ रही है। पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या होता है, पब्लिक जब उधार लेती है ना, लोन लेती है, किससे लेती है? बैंक से लेती है, ठीक है। अब बैंक किससे रिलेट करता है? गवर्नमेंट से ही रिलेट करता है। अगर कोई इंसान, एक इंसान ने, अगर मान के चलो एक एरिया में 10 से लेके 15 लोग मान के चलो उस एरिया में रहते हैं, और वहां पर एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। अब उस गवर्नमेंट बैंक से कम 10 जो परिवार है, 10 लोग जो है उस बैंक से लोन लेके रखे हुए हैं और वो पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रही है क्वेश्चन में, तो क्या वो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेब्ट हो जाएगी? समझ रहे हो? मतलब वो पब्लिक से गवर्नमेंट से उधार ली हुई जो पब्लिक है, क्या वो डेब्ट हो जाएगी, ये पूछा गया है, यस मैम। ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोला है कि ये ऑल द टाइम नहीं होता, कुछ पब्लिक ऐसे होते हैं जो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। कब ऐसा करते हैं? जब जब जो है आपका हाँ, गवर्नमेंट को पैसा निकलवाने का भी एक आसान तरीका उनको अच्छे से आता है। अगर मान के चलो कुछ पब्लिक जो है हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या करते हैं वो अगले जनरेशन के लिए वो डेब्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी पैसा हमको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अगले 2 साल के बाद हम टैक्स स्लैब बढ़ा देंगे, मतलब जो है टैक्स का जो पेयर है ना वो परसेंटेज बढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत सारे पब्लिक होते हैं ना, वो पैसा नहीं देते, टैक्स नहीं देते हैं, देन लोन का अमाउंट नहीं दे पाते हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है कि उसको कैसे वो फिलअप किया जाए, जो डेप्थ रेट है उसको कैसे फिलअप किया जाए। अब उसको फिलअप करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो अगले वाला जो आने वाला जनरेशन है उन लोग के लिए हम लोग टैक्स स्लैब का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देंगे। तो अगर जितना उनका इनकम होगा उससे हमको जो है इनकम टैक्स मिल जाएगा। तो उससे जो है जो हमारा डेप्थ रेट है ना पब्लिक लोग के बीच, वो हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपना डेप्थ ना ले लेती है। क्या बोला लास्ट में, मतलब क्या करना पड़ेगा? अरे जो पब्लिक जो टैक्स स्लैब इंक्रीज कर देती है, परसेंटेज इंक्रीज कर देती है,
टैक्स हाँ, उसको स्लैब को भी हमको समझना, उसको भी फॉरेन भेजना समझना पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं, फॉरेन नहीं भेजना पड़ेगा, उसको अपन ले लेंगे, जो भी उसका इनकम होगा ना, उसके इनकम में ही उसका टैक्स जोड़ के अपन उसके इनकम टैक्स से जो ही अपन उसका पूरा फुलफिल कर लेंगे। मतलब यस पिछले मैम। उनके जो पूर्वज, मान के चलो एक फार्मर है, फार्मर जो है लोन लेके रखा है, लेकिन वो फार्मर ना गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे पाया है, तो गवर्नमेंट क्या हाँ। करेगी, वो फार्मर से नहीं ले पाएगी पैसा, तो क्या हो गया, उसके आगे वाले जनरेशन से वो पैसा लेगी। यस मतलब उसके मैम। बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, उसे कई पीढ़ी से जो है उनसे लेते रहेगी। अब वो पैसे कैसे लेगी, टैक्स स्लैब बना करके, कि भैया आपने पहले, आपके पिताजी ने ऐसा लोन लिया हुआ था, वो तो पैसे वापस नहीं कर पाई, आप कर दो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो करेंगे। तो वैसे ही होती है ना, गरीबी तो वैसी वैसी इंक्रीज होती है। कहीं ना कहीं हाथ यस मैम। हमारे ऊपर भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी रहता है कि गरीबी बढ़ने का, पॉवर्टी बढ़ने का एक मेन रीजन ये भी होता है। ठीक है, आप टैक्स स्लैब बढ़ा दे रहे हो, जितना इनकम नहीं उतना ज्यादा आप टैक्स ले रहे हो। ठीक है, पॉवर्टी में तो फिर फार्मर लोग क्या करेंगे, सुसाइड ही ना करेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा यस चीज मैम। ये, अ डेप्थ हैज ओन्ड ऑफ द फॉरेनर, वेट, नेक्स्ट बोले, एनी डेप्थ दैट द ओन to foreigner involve a burden since we have to send goods abroad। अगर मान के चलो फॉरेनर लोग से अगर वो है, डेप्थ है, ठीक है, फॉरेनर से मान के चलो कोई उधार पे लिया हुआ है गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको गुड्स देके सेंड करके अपना डेप्थ को खत्म कर देती है। समझ में आया? जैसे मेरे को उनको पैसा देना था, पैसा मेरे पास नहीं है, तो उसके जगह पे मैंने कुछ सामान दे दिया। समझ में आया? गुड्स दे दिया। किसको मैम? फॉरेन को ना? फॉरेनर्स को। यस मैम। या फिर फॉरेनर्स अगर हमसे उधार लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ। कोई और फॉरेनर्स हमसे उधार लिए हुए हैं और वो हमको हाँ। पैसा नहीं दे पा रही है, तो उनसे हम उनकी कोई भी वैल्यूएबल गुड्स जो है मांग सकते हैं। मैम, जो अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं वो हाँ फॉरेन लोग, फॉरेन कंट्री वगैरह से भी लोन्स उठाती हैं क्या? हाँ 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 हाँ, उठाती है ना, पर बहुत मैम बड़े ऐसा पैमाने पर स्थिति, उठाते हैं। पर मैम ऐसा मतलब कारण ऐसा हमको होता ही क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी कंट्री में जो उठाना पड़ता है उन लोगों से वो भी? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है अनन्या, आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि ना हाँ। उनको लेना पड़ता है वहां से। जैसे कि बड़ी बड़ी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी खड़ा करने के लिए ना बाहर के लोगों की टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब हर चीज तो हमारे यहाँ पे इन्वेंट नहीं हुआ है ना, कुछ कुछ इन्वेंशन जो हुआ है अपने आउट ऑफ कंट्री भी हुई है। यस जैसे मैम। कि यस मैम। अभी जो रिसेंटली डिफेंस डिफेंस के एरिया में अगर देखोगे, जो तीन क्या बोलते हैं उसको, तीन थ्री वो वाला हेलीकॉप्टर आया है, वो हेलीकॉप्टर हाँ। में मतलब आप बहुत सारी मिसाइल्स एक ही बार में उसमें कवर कर सकते हो, मतलब लाद सकते हो। ठीक है, हाँ। साथ हाँ। में उसमें ह्यूमन बींग्स जो डिफेंस के जो आर्मी वगैरह है उसमें भी आप उसमें कवर कर सकते हो। साथ में तो हाँ। बहुत वेटेज टाइप का है। तो ये हाँ। सारी चीजें खरीदने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहती है। तो तो पैसे मैम जब उनकी नहीं रहती है आरबीआई ना, तो अपने, वो, मैम नहीं आरबीआई तो नहीं, अपने इंडिया का है। आरबीआई आरबीआई जो है, देखो बेटा, आरबीआई नोट जो छापता है ना बेटा, वो हाँ। रैंडमली नोट नहीं छापता है। मैं यही तुम लोग को समझाते रहती हूँ। तुम लोगों को लगता है हाँ। कि उनकी नोट छापने की मशीन है, वो जब चाहे सुबह से हाँ। लेकर शाम हाँ। तक नोट हाँ। छापते रहेगी। वो कितना भी छाप नहीं, सकता है। नहीं, वो कितना भी नहीं छाप सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से वो नोट छापता है। वो एक ही बार में रैंडमली नोट नहीं छापता है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग वो सारा चीजें पहले देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि हमारी कितनी डेप्थ है, हमारे कितने एसेट है, हमने कितना इस साल इनकम टैक्स फाइल किया है, कितने लोगों से इनकम टैक्स लिया है, तो हमारी इनकम कितना परसेंटेज ग्रोथ हुई है। अगर हमारी इनकम परसेंटेज ग्रोथ हुई है तो इट मीन्स अपन जो है थोड़े पैसे छाप सकते हैं। उतने ही परसेंटेज छापेंगे जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। हम रैंडमली अपना अगर करेंसी अगर अपन बढ़ाएंगे ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जो चीज अच्छा। अपने पास ज्यादा होता है ना, वो चीज की हाँ। वैल्यू कम हो जाती है। और तो अगर मैम हमारी हमको, करेंसी की वैल्यू कम हो गई ना, तो हमको हाँ, बाहर वाले को पैसा देना ज्यादा पड़ेगा।
अपन को अपना करेंसी वैल्यू शॉर्ट करनी, जितना अपना करेंसी कम यूज होगा उतना ही हाँ हमारा डेवलपिंग होगा, डेवलप्ड होंगे उतना ज्यादा कंट्री। समझ में यस आया? मैम, यस मैम, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, हाँ। हाँ और हमारी मैम वो, करेंसी की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमको क्या बोलते हैं, हम डेवलप होते जाएंगे। हाँ हाँ बोलो। मैम जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज से लोन्स लेते हैं तो वो हम लोग मैम कुछ बड़े बड़े मशीनरी प्लांट्स वगैरह लेते हैं कि सिर्फ पैसे लेते हैं उनसे, कैश मतलब वही लोन लेते हैं? कैश अपन वैसे नहीं लेते हैं, कैश अपने पास इनफ है रहता है, लेकिन अपन जब हाँ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करना रहता है, कोई चीज खरीदने, मशीनरी खरीदने रहती है, कोई क्या बोलते हैं उसको, एसेट खरीदना रहता है ना कंट्री के लिए, तब अपन उसको यूज करते हैं, तब अपन लोन लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं लोन। यस मैम, ठीक है, क्लियर। हम्म। आज के लिए इतना ही करो, क्योंकि मेरा हो गया यहाँ पे 10 मिनट के बाद ही, मतलब ऑटोमेटिकली ये फिर बंद हो जाएगा, उसका शो कर दिया है। अपन नेक्स्ट क्लास में टारगेट रखते हैं 15 तक के, ठीक है? अभी ओके 7 मैम। 8 9 10 बहुत सारे हैं अभी। 15 कितने क्वेश्चन आंसर बोले थे इसमें, कितने? 32 ना? 30। 32 हाँ है, मैम, 32 है। 34 है। 34 है। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करने की कोशिश करते हैं 15, ठीक है? ओके ओके, मैम। चलो ठीक थैंक यू मैम। है। ओके, वेलकम। हाँ।